राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस यहाँ उस दिन जो मैंने ब्लॉग डाला था तो बस उसी दिन का ये ब्लॉग है। और बस थोड़ी सी काम की वजह से मतलब थोड़े काम ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जो थोड़े बहुत बनाती हूँ बस उसी को ही एडिटेड कर लेती हूँ। तो उस दिन मैंने जो थोड़ा हाफ़ डाला था, पहले वाले ब्लॉग में थोड़ा सा हाफ़ मिक्स कर दिया था, बाकी का ब्लॉग पूरा यहीं मतलब मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी एडिटिंग कर देती हूँ। तो बस क्या है ना कि बच्चों जैसे पीहू को बुखार वगैरह हो गया और काफ़ी दिन हो गए, बस ऐसे ही हल्का मतलब ऐसा बन रहा है, पराठे वगैरह कुछ भी नहीं बन रहे। मूंग की दाल, कभी फ्रूट वगैरह यही सब खाया जा रहा है। तो बस पीहू का मन थोड़ा था कि कुछ चटपटा सा वैसा, तो मैंने कहा और कुछ तो है नहीं, तला वाला तो कुछ खा नहीं सकते हैं, तो चलो इडली उसको पसंद भी है और इडली मतलब खाने में ऐसे अच्छी भी लगती है। तो मैंने कहा लाओ वही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने सूजी निकाल ली है और जो मैंने मखाने वगैरह भुने थे थोड़े से बच गए थे तो उनको निकाल के मैंने डिब्बे में भर दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने सूजी भिगो दी है। तो मेरे पास दही कम है तो मैंने थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दही दोनों को मिक्स करके यहाँ पे सूजी का बैटर बना के रख दिया है। तो जब तक ये बैटर मतलब रेस्ट होगा तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज चटनी थोड़ी, एक बार मैंने जो अपने मायके बनाई थी ना चटनी, तो उस बार से मुझे ना चटनी बहुत अच्छी लगने लगी वो वाली। तो बस आज की चटनी में मैं क्या क्या डालूँगी, इंग्रेडिएंट्स ये रहे, देखो प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं। टमाटर, मूंगफली के दाने हैं, चने की दाल नहीं थी मेरे पास तो मैंने ये चना, भुना हुआ चना रखा था तो वो डाल लिया है, और लहसुन है, हरी मिर्च है। तो और आप गरीब जो कोकोनट होता है वो भी मिक्स कर सकते हैं। धनिया है अगर आपके पास तो धनिया भी मिक्स कर सकते हैं, बट मेरे पास धनिया नहीं थी इसलिए मेरे पास जो था बस मैं उसी में ही चटनी बना रही हूँ। और ये भी बड़ी टेस्टी लगती है। मतलब चटनी में आपके पास ये नहीं कि नहीं धनिया नहीं है तो आप नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। इस टाइप में भी चटनी बहुत अच्छी लगती है। बाद में आपको इसमें तड़का लगाना है तो लगा लो, नहीं तो ऐसी सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ एक एक चीज़ें डाल के। तो बस यहाँ पे पहले मैं लहसुन, फिर उसके बाद हरी मिर्च, फिर मूंगफली का दाना भून लूँगी, उसके बाद टमाटर, और चना भुना हुआ है तो नहीं भी भूनूंगी तो भी चल जाएगा, हल्का सा नमक डाल के एक अच्छी सी चटनी मैं बना लूँगी। तो इस ब्लॉग में बस अभी तो आगे तो मैं इडली से बनाऊँगी, तो इडली तो मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सभी के साथ, जो मैंने पहले ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर किया है और मैंने उस ब्लॉग में आप सभी से कहा था कि मैं उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और जो लोग देखो दोस्तों सच्चे होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। झूठ लोगों को सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और जिनके मन में कोई खोट नहीं है वो तो एक्सप्लेन फटाक से कर देंगे चीज़ को। तो बस मेरे अंदर भी वही है, मैं फटाक से ही एक्सप्लेन करूँगी, मुझे कोई बातें बनाने की और यहाँ वहाँ तिकड़म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि अच्छाई का ज़माना नहीं है। क्यों ज़माना नहीं है? अच्छे और सच्चे लोगों के पीठ पे दोस्तों खंजर भोंके जाते हैं, क्योंकि वो ना मतलब एक ऐसे मन के साफ होते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हाँ चलो ठीक है हम आ जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम में। तो बस ऐसे ही अभी ये इस साल नहीं अगली साल एक लोगों की शादी थी। देखो टाइम आने पे मैं उन लोगों के नाम भी बताऊंगी और उनसे हमारा क्या रिश्ता है हम वो भी बताएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा स्टोरी के रूप में ही आपको चीज़ें बताऊंगी। बात यहाँ दोस्तों ना तो रिश्ते की है ना आपके नाम की है, कि मतलब किसी का नाम क्या है क्या रिश्ता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यहाँ पे ये है कि मतलब अच्छाई का ज़माना नहीं है। लोग अच्छे लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल भी करते हैं और जब अपना काम पूरा हो जाए तो उनको अपने रास्ते से साफ करने का भी मकसद पूरा करने के लिए वो तिकड़म लगाते हैं कि अब हमारा काम पूरा हो चुका है तो अब इन्हें कैसे किस तरीके से रास्ते से साफ किया जाए ताकि हमारा रास्ता बिल्कुल क्लीन हो जाए और हमारे रास्ते पे ये हम जैसे उनके रास्ते में आ रहे हो तो वहाँ से हमें अब हटाया जाए, क्योंकि भाई अब इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनको हट जाना चाहिए हमारे रास्ते से। तो ऐसे ही मतलब उन्हीं लोगों के बारे में मैं आप सभी से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो लोग किस तरीके से उन्होंने ये चाल चली और हम लोगों ने उनके साथ क्या पहले उनके साथ क्या अपना रिश्ता निभाया और कैसे खड़े हुए इतनी मुसीबत में, वो चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कि अभी एक साल पहले उन लोगों की शादी थी तो उन लोगों की शादी में दोस्तों कोई भी XYZ कोई भी खड़ा नहीं था, ना रिश्तेदार ना
यहाँ तक कि दोस्तों उनके माता पिता भी उनकी शादी में नहीं खड़े हुए थे, हम लोग खड़े हुए, माता पिता, रिश्तेदार, समाज, आसपास के जितने भी लोग उनके रिश्तेदार हों, कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे बस हम। और उस समय दोस्तों इन लोगों की इतनी कंडीशन ख़राब थी, इतनी डिप्रेस्ड थे ये, इतने स्ट्रेस में थे कि जो लोग इनके उस समय मौके पे नहीं खड़े हुए थे ना, उन लोगों की ये भर भर के बुराई कर रहे थे। तो उस समय मैं तो आग लगाने वाली हूँ, तो उस समय तो मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेनी थी। फिर भी मैंने इन लोगों को, कहते हैं ना कि अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही रहते हैं, इन ये लोग वो होते हैं जो अपना काम निकालने के लिए, कहते हैं ना कि गधे को भी बाप बनाते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, ये इन्हीं लोगों के डायलॉग होते हैं। तो उस समय हमें तो फ़ायदा उठाना चाहिए था। मुझे तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेनी थी और फिर सबके सामने सबको मैं भेजती एक एक रिकॉर्डिंग के, देखिए आपकी ये परिचित की आपके बारे में क्या सोच रखती हैं। लेकिन वही फिर मैं बात कहूँगी कि अच्छे लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनका अंदर से जो वो हैं वही वो बाहर से दिखते हैं। लेकिन जो घटिया लोग होते हैं ना, वो अंदर से कुछ होते हैं, वो बाहर से अच्छे का इतना बड़ा नकाब पहने रहते हैं कि आप उनसे धोखा खा जाओगे। तो फिर भी दोस्तों मैंने इन लोगों को यही समझाया कि कोई बात नहीं, अभी टाइम ख़राब है इसलिए वो नाराज़ हैं, आगे चल के सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और सब मतलब आपसे बातचीत करेंगे और सब एग्री हो जाएंगे, सारा कुछ सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमने उनको एक पॉजिटिव वाइब दी। और दोस्तों एक टाइम ऐसा आया कि सारी चीज़ें ठीक हो गई, सब एक जैसा बढ़िया सा हो गया, उनका आना जाना हो गया, उनके मम्मी पापा सारे लोग सब कुछ मान गए, बढ़िया सब कुछ पहले जैसा हो गया। बट मुझे तुरंत वहाँ अच्छा होने के बाद मुझे तुरंत ब्लॉक कर दिया गया, मतलब मेरे से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। तारीफ़ और थैंक यू का शब्द तो भाड़ में गया, फ़ोन कांटेक्ट सब ख़त्म कर दिया, बस क्योंकि मतलब निकल गया था। अब मुझे वहाँ से रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू हो गई, वहीं से शुरू हो गई। मुझे कांटेक्ट जैसे ही मेरे से बातचीत बंद हुई और इन लोगों का दूसरा स्टेप शुरू हो गया कि अब तो हमारी मतलब शादी वादी हो गई है, अब इनको हमें रास्ते से हटाना है कि इनका यहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाए और कुछ ऐसा साबित कर दें कि ये गलत साबित हो जाएं और इनका यहाँ आना जाना ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने साजिश रचनी शुरू कर दी गाइज़, और वो साजिश क्या है मैं उसके बारे में भी आप सभी से एक्सप्लेन करूँगी। और मेरा बिल्कुल, कभी आपने देखा होगा, कभी ये मकसद नहीं रहता है मेरे घर में अगर कोई बीमार भी पड़ जाए दोस्तों, मैं उस पर भी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। हाँ, मैं भले ही थोड़ी बहुत बीमार पड़ जाती हूँ बीच बीच में, मैं तो मतलब रहती हूँ कभी, हाँ 15 दिन बाद कभी, तो मैं उस पर ज़रूर बोल देती हूँ कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट अगर मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों को कुछ ज़्यादा हो जाए तो मैं कभी नहीं मतलब वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे पसंद है कि सिंपल सा सीधा सादा कोई ब्लॉग हो, बस मैं उसको शेयर करूँ। मैं ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करके मैं ज़्यादा नहीं ब्लॉग में लेती हूँ चीज़ों को ज़्यादा। मैंने एक बार आप सभी से कहा भी था ब्लॉग में कि मुझे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता है। तो और मेरे ब्लॉग हमेशा देखो सीधे साधे सिंपल, मैं ज़्यादा तिकड़म नहीं लगाती हूँ कि हाँ मुझे वायरल होना है, मेरे व्यूज़ आ जाएँ तो कुछ ऐसा मैं करूँ। ठीक है, मेरे पास जो है, जैसी मेरी रोज़ की लाइफ है, मैं वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा यही रहता है, वही खाना बना रही हूँ अपने जो भी है, मैं कमज़ोरी है किसी की या अपनी पर्सनल कोई चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों को ब्लॉग में लाऊं, मुझे नहीं पसंद है। तो इसी वजह से आप लोग देखते भी आ रहे होंगे, जिन लोगों ने भी देखे होंगे मेरे ब्लॉग, कभी ऐसी चीज़ें नहीं रहती हैं। बट मजबूर हो गई मैं इन सब चीज़ों को लाने के लिए, क्योंकि बस क्या हुआ कि वैसे मैं लाती भी नहीं ब्लॉग पे, मतलब ये सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन करती, करने को मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं इन सब चीज़ों से अपना फ़ायदा नहीं देखती हूँ कभी कि मेरा फ़ायदा है तो लाओ मैं ले लूँ इन सब चीज़ों को ब्लॉग। बट दोस्तों मेरी फीलिंग के बारे में किसी ने नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं। मैंने अपने दिमाग में अब एक चीज़ बैठाई है कि मैं ही क्यों करूं हर चीज़, मैं ही समझदारी, मैं ही चुप्पी क्यों दिखाऊं। सामने वाले के दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आते हैं, वो नहीं सोच सकता है कि सामने वाले की क्या फीलिंग है। और मैं इस तरीके से यूट्यूब पे ला रही हूँ इनकी चीज़ों को, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तुम्हारी सोच और शब्दों के बारे में सोचेंगे कि तुम्हारी सोच और शब्द कितने घटिया हैं। मेरे बारे में सब जो लोग जानते हैं अच्छाई, तो वो लोगों को अच्छाई दिख भी जाती है, दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ स्पेशली मैं अपनी अच्छाई कुछ लेके आऊँ। सब जानते हैं, हर चीज़ नोटिस इंसान कर लेता है, इंसान के पास भी दिमाग है। तो चलिए दोस्तों, बाकी की स्टोरी
कि साजिश मेरे खिलाफ क्या की गई, कैसे की गई, तो मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो, मेरी कोई बात कही हुई अगर आपको सही लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बुरी भी लगी हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग, एक न्यू रेसिपी तो अभी कुछ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे घर में थोड़ी तबीयत थोड़ी मेरे हस्बैंड की सही नहीं है, इस वजह से सिंपल सही। तो आज मैंने इडली बनाई, तो मैंने सोचा मैं इडली तो कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो जो ब्लॉग धोखा वाला पहुंचा है ना, तो उसमें मैंने आप सभी से कहा था कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो वो स्टोरी दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो स्टोरी की ये पहली कड़ी है। तो आपको मैं सही से बताऊंगी तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मेरे साथ वो धोखा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलती हूँ आप